Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs without wasting any further time. And the first and foremost is recently India wins the Asian Championship Trophy. अभी रिसेंटली हॉकी की एक एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, हालांकि इसे होस्ट भी करा था इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु, राइट। तो तमिलनाडु में चेन्नई जो तमिलनाडु की कैपिटल है वहाँ पर एशियन चैम्पियनशिप होस्ट की गई और एशियन चैम्पियनशिप हॉकी की प्रोमिनेंट टीम्स मलेशिया, चाइना, एवरीवन हैज़ पार्टिसिपेटेड इन इट। और जीता किसने है 2023 में? इंडिया ने। तो बड़ी कैप्टिवेटिंग फाइनल रहा मलेशिया और इंडिया के बीच में, जिसमें 4-3 की स्क्रोल लाइन से विनर बन के आया है इंडिया, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एंड दिस विक्ट्री एस्टैब्लिश्ड इंडिया एज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री। अभी तक की टूर्नामेंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर एशियन चैम्पियनशिप हॉकी का अगर जीतने वाली कंट्री आपसे पूछा जाए देन आंसर विल बी इंडिया। अर्लियर इट वाज पाकिस्तान बट नाउ इंडिया हैज सरपासेस पाकिस्तान 3 टाइटल्स। तो इंडिया 4th टाइम आपका ये चैम्पियन बना है किसका? एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी इन हॉकी, राइट। सो यू कैन सी दी इंडियन टीम आफ्टर द विक्ट्री। तो चेन्नई ने होस्ट किया है हीरो एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स हु इज द करंट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, बिकॉज क्रिकेट टीम का तो आप सभी लोगों को पता होता है। जस्ट टेल मी हु इज द करंट हॉकी टीम कैप्टन ऑफ इंडिया, राइट। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माया ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो आपने देखा होगा आज के टाइम पे जनरली आपका पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक चलता है जो पूरे वर्ल्ड में आपका यूज़ किया जाता है मेजरली। लेकिन इन द करेंट टाइम साइबर थ्रेट एक सबसे बड़ा थ्रेट हो गया है, राइट। साइबर सिक्योरिटी से बचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी रखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इंडिया ने अपना एक इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है माया ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो माया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है और सबसे पहले इसका टेस्ट किया जा रहा है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। तो जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज है उनका जो काम होगा वो सिर्फ सारा का सारा किस पर हो जाएगा? माया ऑपरेटिंग सिस्टम पे, right? So Indian Defence Ministry has taken a significant stride in enhancing its cyber security by introducing an indigenous developing operating software that is called as Maya OS. Maya OS is an innovative operating system crafted by Union Ministry of Defence. क्वेश्चन आएगा किसने बनाया है? तो crafted by Union Ministry of Defence। और काम क्या करेगा? कंप्यूटर सिस्टम को फोर्टिफाई करेगा अगेंस्ट द साइबर अटैक्स, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। यू कैन सी द सिंबल ऑल्सो, तो इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, क्योंकि ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। तो इसने आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम माया बनाया है। माया याद रखना, अभी जो इसका फर्स्ट टेस्ट हुआ है ये सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ हो रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है अदर सेक्टर्स, अदर जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ है उसमें भी माया सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करें, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, न्यू बिल प्रपोज चेंज इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आपको पता होगा हमारे इंडिया में आर्टिकल 324 आता है और बेटा ये जो आर्टिकल 324 है इसमें हम बात करते हैं किसकी? इलेक्शन कमीशन की, राइट। इलेक्शन कमीशन, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है जो कि फ्री और आपके कहते हैं ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है इंडिया में। चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा के इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे विधान परिषद के इलेक्शन हो, सारे इलेक्शन कमीशन ही आपका कंडक्ट कराता है, राइट। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का आपको जिक्र देखने को मिलता है। हालांकि जो अपॉइंटमेंट होती है इलेक्शन कमिश्नर की वो आपका कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करने से पहले 3 मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, राइट, लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों जो 3 मेंबर्स बॉडी है ये शॉर्टलिस्ट करते हैं कि किस पर्सन को हमें इलेक्शन कमिश्नर बनाना है और फिर प्रेसिडेंट उसे फाइनली अपॉइंट कर देता है। हालांकि अभी रिसेंटली एक बिल पास होने की बात हो रही है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ बिल इन राज्यसभा एमिंग टू एक्सक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इसकी जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें ये लोग किसे रिमूव करने वाले हैं? इसमें ये रिमूव करने वाले हैं आपका
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, राइट. दिस पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ लेट्स यू कैन सी जो अभी प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है अरुण गोयल. आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. 5 कंट्री दैट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त. अभी रिसेंटली आपने देखा 15 अगस्त को इंडिया ने 77th इंडिपेंडेंस डे आपका सेलिब्रेट करा. लेकिन 15 अगस्त को सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ आपका इनफैक्ट देयर 5 कंट्रीज़ जो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है इंडिया के साथ. तो इंडिया करता है, साउथ कोरिया 15 अगस्त को करता है, नॉर्थ कोरिया 15 अगस्त को करता है, बहरीन आपका 15 अगस्त को करता है, और यूरोप की बहुत छोटी सी लैंडलॉक कंट्री है लिस्टेड, ये आपका 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है. तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, डू रिमेंबर दैट. और 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान करता है. ठीक है, आप तो देखो 2 दिन के अंदर ही आपका 6 कंट्रीज आपका इंडिपेंडेंस ले रही हैं फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, राइट. तो इट शोज कि कॉलोनियल रूल 50 आपका 15 अगस्त 1947 के टाइम कितना ज़्यादा वीक हो गया था, राइट. बिकॉज मैनी कंट्री टुक द इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग दिस day, right. So I celebrate, I wish happy Independence Day to everyone, right. So now let's move forward to the next current affair. The government of India defeated no confidence motion. अभी रिसेंटली हमारी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया. हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओपनली नहीं मिलता, पर आर्टिकल 75 बात करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, अविश्वास प्रस्ताव की. अभी क्योंकि मणिपुर में जो अभी एट्रोसिटीज़ हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, जो ट्राइबल क्लैश चल रहा है, उसकी वजह से अपोजिशन पार्टी ने हमारी लोकसभा में आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया. लेकिन बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी गवर्नमेंट दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ बिन डिफीटेड, राइट. नो कॉन्फिडेंस मोशन की क्लास ये होती है दैट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि अगर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो वो गवर्नमेंट गिर जाती है, राइट. तो ये बेसिकली चेक करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी क्या स्ट्रेंथ है लोकसभा में, क्या मेजॉरिटी है लोकसभा में, राइट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट मोदी गवर्नमेंट विंस द नो ट्रस्ट वोट, वॉइस वोट फॉर द नो कॉन्फिडेंस मोशन. और ये बड़ा मतलब एक तरीके से बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है, राइट. सो ये था आज की करंट अफेयर. आई होप यू डू like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck and have a nice day.